जय हिंद साथियों। आप सभी साथियों का अपने इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत है। आपके लिए दो सीरीज में लेकर आया हूं। एक एरर मतलब कि ग्रामर का पोस्टमार्टम ही, हाँ, ग्रामर का पोस्टमार्टम सीरीज, और एक सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं वोकेब का एडवांस देसी जुगाड़। ये मैं ही आपको करवाने वाला हूं। और दोस्तों यकीन मानिए, इस सीरीज को करने के बाद में आपकी वोकेब की जो समस्या है वो पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देंगे। जरा देखिएगा एक बार आज का वर्ड कौन सा है। लिखा है यहां पर इनोक्यूस। इसका अर्थ निकलता हार्मलेस, और हार्मलेस का मतलब होता है लाभदायक। क्या होता है? लाभदायक। ये अब याद कैसे करेंगे देखिएगा जरा। ये मैंने कहा याद करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला ये है कि भाई साहब साउंड टेक्निक यूज करो। ये कैसे? एनो। अच्छा, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ, वहां से डाउनलोड कर लेना जी। वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। ये कहना चाह रहा है एनो। और आपको पता है कि जो इनो होता है ना, वो हमारे लिए क्या होता है भाई साहब? बेनिफिशियल होता है, लाभदायक होता है। ये तभी तो हम लेते हैं। ये इसका अर्थ यही निकलता है। ये वर्ड आपके पास कैलस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इस सीरीज में मैं आपको वो वर्ड याद करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। ये उन वर्ड की हम बात कर रहे हैं। ये इसका अर्थ निकलता है इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव का मतलब होता है दोस्तों जिसमें कोई यू कह सकते हैं एक तरीके से ये कि काइंड फीलिंग ना हो, कोई दया की भावना ना हो। ये वो चीज क्या कहलाती है? इनसेंसिटिव। ये अब कैसे याद करेंगे जरा देखिएगा। ये मैंने कहा अगर मान लो कई बार होता नहीं है, जिससे कोई एक्टर है जी, उसकी गर्लफ्रेंड को, उसके परिवार को गुंडे ने कैद कर लिया। अब कैद करने के बाद में क्या होता है, जब एक्टर वहां जाता है ये, तो जनरली क्या होता है, जो गुंडा होता है वो अपने छोटे मोटे गुंडों से क्या कहता है? खल्लास कर दो सबको। ये क्या कर दो? खल्लास है, खल्लास कर दो सबको, खल्लास कर दो जी। इसका मतलब इस गुंडे के अंदर काइंड फीलिंग बिल्कुल भी नहीं है, कोई दया की भावना नहीं है। उसके बाद देखिएगा ऑडेसस। इसका अर्थ निकलता है डेयरिंग, यानी कि साहसी, बोल्ड, हिम्मत वाला। ये कैसे करेंगे जरा देखिएगा। अरे औधा और साउंड ऑफ योद्धा। और योद्धा कैसे होते हैं? बोल्ड होते हैं, साहसी होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं। ये यहां लिखा रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस, यानी कि लापरवाह, फैक्टलेस। अब कैसे करेंगे जरा देखिएगा। देखो, ऐसा कोई स्टूडेंट जो अपने सामान को बहुत कम चांस है, लेस का मतलब क्या होता है? कम। बहुत कम चांस है कि वो किस में रखता हो? रैक में रखता हो। भाई साहब ऐसा स्टूडेंट होगा बड़ा लापरवाही। उसके बाद देखिएगा ओपेक। ओपेक का मतलब होता है जो ट्रांसपेरेंट ना हो, अपारदर्शी। कैसे याद करोगे जरा देखिएगा। वो कह रहा ओ पेक कर दिया। क्या कर दिया? पेक कर दिया। तो भाई पेक कर दिया तो लाइट उसके आर पार नहीं जाएगी, यानी कि नॉट ट्रांसपेरेंट। ये यहां देखिएगा, यहां लिखा हुआ है ये वर्ड। ये इसका मीनिंग निकलता है हार्मलेस, यानी कि लाभदायक। कैसे याद किया? कैसे किया? यहां से इनो से। ये भाई साहब जो इनो होता है ना, वो हमारे शरीर के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। ये मैं खल्लास कर दो। क्या कर दो? खल्लास कर दो। इस आदमी में काइंड फीलिंग बिल्कुल भी नहीं है, इनसेंसिटिव। ये मैंने कहा ओधा और साउंड ऑफ योद्धा। और योद्धा कैसा होता है? बोल्ड, साहसी होता है, हिम्मत वाला। बहुत कम चांस है कि वो अपने सामान को किस में रखे? रेक में रखे। बहुत बहुत कम चांस है रेक में रखता हो। ऐसा स्टूडेंट लापरवाह होता है, केयरलेस होता, फेकलेस होता है। ये मैंने कहा ओ पेक कर दिया। अरे पेक कर दिया तो आर पार लाइट नहीं जाएगी, नहीं जाएगी मतलब क्या? अपारदर्शी। अच्छा, आपको एक चीज बताऊं, इसका एंटोनिम्स 99.99% ट्रांसपेरेंट पूछेगा। ये तो कहते नहीं एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। वो ट्रांसपेरेंसी वर्ड कहां से बनता है? ट्रांसपेरेंट से बनता है। ये वर्ड आपके पास में एक बार फिर लिखा है एनिग्मा। इसका अर्थ निकलता पजल, पहेली। आपने वो गाना सुना होगा, एक प्यार का नगमा है। मैंने कहा क्या नगमा है? अरे पता ही नहीं, पजल पहेली बनी हुई अभी तक ये। मैंने कहा एक प्यार का नगमा है। क्या है? एक प्यार का नगमा। प्यार का नगमा, क्या नगमा है? पजल बनी हुई है। इसका अर्थ ये निकलता पजल, यानी कि मिस्ट्री। आपके पास वर्ड है यहां से अपलोड। इसका अर्थ निकलता है अपलोड। अपलोड का मतलब प्रेज करना, यानी कि प्रशंसा करना। कैसे याद करोगे जरा देखिएगा। अगर आप लेंगे, हाँ लोड लेंगे। क्या लेंगे? लोड। अगर आप पढ़ाई का लोड लेंगे तो घर वाले आपकी हमेशा क्या करेंगे? प्रेज करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे। ये
जरा देखिएगा। मोरोस का मतलब होता है बड़ा दुखी होना, सैड होना, अनहैप्पी होना। कैसे करोगे जरा देखिएगा। मैंने कहा देखो ये मान लो कोई लड़का है जी और उसको किसी लड़की ने बुलाया एक तरह से मिलने के लिए, लेकिन उस लड़के ने क्या किया, वहां एक लड़की और बैठी थी, भाई साहब जिसने बुलाया उसको तो दिया नहीं है, लेकिन दूसरी को दे दिया। क्या दे दिया? रोज। रोज का मतलब गुलाब का फूल। अब पता हो लड़की क्या कहेगी, मोह को तो दिया नहीं और गुलाब का फूल उसको दे दिया। वो लड़की क्या हो जाएगी? दुखी हो जाएगी। वर्ड है आपके पास में यहां से डोल्ट्रम। डोल्ट्रम का मतलब होता है सैड होना, यानी कि दुखी होना, उदास होना। कैसे करेंगे यहां देखिएगा। ऐसा आदमी जो सारा दिन इधर उधर डोलता रहे, क्या पीकर? रम पीकर। भाई इधर इधर उधर उधर डोलता रहोगे रम पीकर, घर वाले क्या रहेंगे? आपसे दुखी रहेंगे। इसका अर्थ यही निकलता है दुखी होना, सैड होना। ज्यादा देखिएगा, पीवीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये वो वर्ड मैं आपको करवा रहा हूं दोस्त जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं ये। और ये सीरीज यकीन मानिए आपके अंदर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस पैदा करने वाली है। जरा देखिएगा। पी का मतलब कि पीना। विष यानी क्या होता है? जहर होता है। क्या होता है? जहर होता है ये। और आपको सबको इस बात का पता है ये। क्या? अगर मान लीजिए घर में कोई व्यक्ति पी जाएगा, बोले क्या पी जाएगा? विष यानी कि जहर अगर पी जाएगा तो घर वाले उस पर क्या हो जाएंगे? चिड़चिड़े हो जाएंगे। ये वर्ड आपके पास लिखे टोटल 5। देखो इतना कम टाइम में मैं आपके दिमाग में फिट करते जा रहा हूं। सोचिए मैं आपकी स्पीड को ऐसा बना दूं कि 1 घंटे में आप इजीली इतने सारे वर्ड आप याद कर लेंगे। और ये सारा तरीका हमने हमारी बुक में डाला हुआ है जी। कौन सा? इस वाली बुक में भी है ये 5000 वर्ड पावर वाली में। 5 बुक हमारी चलती है इस समय ये। जरा देखिएगा। वो कह रहा एक प्यार का नगमा। अरे क्या नगमा है? नगमा क्या? नगमा क्या? अरे ये पहेली बनी हुई है एक तरह से। ये क्या पहेली? पजल बना हुआ है ये। मैंने कहा आप अगर भाई साहब पढ़ाई का लोड लेंगे तो घर वाले आपकी प्रेज करेंगे, तारीफ करेंगे। मौका तो दिया नहीं और गुलाब का फूल उसको दे दिया। वो लड़की क्या हो जाएगी? दुखी हो जाएगी। ये कहना चाह रहा है जो आदमी सारा दिन इधर उधर डोलता रहे, क्या पीकर? रम पीकर। और जो रम पीकर इधर उधर डोलता रहेगा ना, यकीन मानिए घर वाले भी उससे दुखी रहेंगे। वो पी गया। अरे तो क्या पी गया? विष, जहर पी गया। छोटी सी बात पर भाई साहब तुम अगर जहर पी जाओगे, घर वाले तुम्हारे ऊपर क्या हो जाएंगे? चिड़चिड़े हो जाएंगे। और क्या हो जाएंगे ये? जरा देखिएगा। ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, यानी कि चिड़चिड़ा। अब कैसे याद करेंगे जरा गौर से देखिएगा। वो कह रहा है कि गरम गरम पिला दी। हाँ, जब उसने कहा कि ला पी पी पी, देखो कैसे कहा, देखो देखो देखो, जैसे उसने मुझे कहा कप ये ले लो पी पी। गरम 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 गरम। अब भाई साहब कोई गरम गरम पिला देगा तो आदमी क्या हो जाएगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा। ये इसका अर्थ यही निकलता है चिड़चिड़ा। ये वर्ड है कल्मिनेशन। इसका मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, ये शिखर। बोले याद कैसे कर रहे? रे याद करने का तरीका तो मैं आपको बता ही रहा हूं। ये जरा देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा ये मोदी जी कह रहे हैं, देखो जब भी रैली में कहीं जाते हैं ना मोदी जी रैली करने, पता क्या कहते हैं? कल 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 मेरा मेरा नेशन यानी कि देश, कल मेरा देश भी कहां होगा? टॉप पे होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। इसका अर्थ यही निकलता है हाईएस्ट पॉइंट। ये जरा एक एक काम करें, मैंने आपको इससे पहले एक वर्ड याद करवाया था। आप सभी अपना कमेंट करना कि इस वर्ड का मीनिंग क्या निकलता है। इससे पहले जो सीरीज चल रही है हमारी उसमें यह वर्ड याद करवाया। जैनित का मीनिंग क्या होता है ये देखते हैं। आप जितने देख रहे हैं ये वो वाकई में पढ़ाई के प्रति सीरियस होंगे, अपने माँ बाप का वाकई में सपना पूरा करना चाहते होंगे तो कमेंट करेंगे इसमें ये कि हाँ इसका मीनिंग ये होता है। और मैंने ऐसे याद करवाया था। देखता हूं कौन कमेंट आप में से करता है ये। जरा देखिएगा। ट्रांसपेरेंट, अभी मैंने कहा ट्रांसपेरेंसी बरतना, यानी कि पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंट से ही बनता है ट्रांसपेरेंसी। और इसका एंटोनिम्स हमेशा पूछेगा टॉपिक। चलो जी। ट्रेचरस का मतलब होता है धोखेबाज, फ्रॉड, डिसलॉयल। कैसे करोगे? अरे ट्रेसर यानी कि टीचर। और भाई साहब आए दिन खबरें आती रहती उस टीचर ने उसके साथ आज ऐसे ऐसे गद्दारी कर दी, यानी वो क्या निकला? धोखेबाज एक तरह से। वर्ड आपके पास में नियोफाइट। इसका मतलब होता है बिगिनर, यानी कि नवसिखिया। अब कैसे करेंगे देखिएगा जरा। नियो का मतलब क्या होता है? नया नया। और भाई साहब नए नए आदमी से कभी भी नहीं होती है क्या? फाइट नहीं होती, लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि वो बिगिनर होता है। ये वर्ड आपके पास में है इतने। सोचिए इतने कम टाइम में अगर मैं ये चीजें आपके दिमाग में डाल रहा हूं तो आपकी स्पीड को ऐसा ला दूंगा ना कि आप खुद ये कहेंगे मजा आ गया जी सर। ये जरा देखिएगा। ये मैंने कहा कैसी पिला दी भाई साहब? गरम गरम पिला दी। और गरम गरम पिलाते अगला आदमी क्या होगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा। कल मेरा नेशन, मेरा देश भी कहां होगा? टॉप पर होगा, टॉप पर टॉप पर टॉप पर, हाईएस्ट पॉइंट। ये ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी है। ट्रेसर यानी कि टीचर, भाई साहब टीचर ने उसके साथ गद्दारी कर दी, यानी धोखेबाज निकला। ये नियो का मतलब नया। और फाइट यानी कि फाइट, भाई साहब नए नए आदमी से फाइट
नहीं होती है। क्या? नहीं होती है नए नए आदमी से फाइट, यानी वो होता है बिगिनर। देखिएगा जरा ये। अच्छा, ये हो ही गया ना। इस सीरीज में मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लेके आ रहा हूं, लेकिन आपको आज मैं एक वर्ड और याद कराने वाला हूं। कौन सा? ये पता है ये वर्ड कहां से बना है? ये जरा देखिएगा। आपको यहां पर मैं 5 वर्ड याद करवा देता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। मैं सारी टेक्निक आपको सिखाने वाला हूं। ये मैंने कहा लॉर्ड, मैंने कहा इसी से आपका ये वर्ड बना है। बिल्कुल बना, आराम से देख लो। पढ़ाई का लोड लोगे, घर वाले प्रशंसा करेंगे। इसी वर्ड से आपका एक वर्ड और बन गया है जी। आराम से देख लो, ऐसा करा दूंगा कि जिंदगी में बोलोगे नहीं है। मैंने कहा इसी वर्ड से आपका वर्ड बना है यहां से लोडेबल, प्रशंसनीय जिसको बोलते हैं, जो डिजर्व करता हो प्रेज। ये मैंने कहा इसी, यानी यहां से निकाल देता हूं ये, यहां से ये, इस जगह से आपका एक वर्ड है, और वो वर्ड है यहां पर प्लॉडेड। कौन सा है? प्लॉडेड। ये भी भाई साहब एग्जाम में पूछा हुआ है। और इसी वर्ड से मैं एक वर्ड और बना देता हूं जी। ये लो, आपके पास में ये वर्ड बना दिया एप्लोज। अब सोचिए, मैंने आपको एक वर्ड से अगर इतना याद करा दिया, सारे आपके दिमाग में फिट हो गए। और अच्छी बात बताऊं, ये सारे वर्ड आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पुराने हैं तो आप वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि ये परिवार जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सके। और आपके लिए मैं चाहे जीएस हो, चाहे इंग्लिश हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो ये, और उसको इतना आसान बना दूंगा, यकीन मानिए आप खुद ये मानेंगे कि इतने साल पहले अगर मिल जाते तो मजा आ जाता। ये यूट्यूब के इतिहास में मैं पहली बार इस चैनल के ऊपर, मतलब कि मैंने आज तक कभी ऑनलाइन का सिस्टम नहीं किया इतना खास ये, लेकिन पहली बार मैं यूट्यूब के ऊपर डेली जो है एक तरह से आने का मैंने डिसीजन लिया है। ये तो मैं चाहता हूं कि आप, इससे मेरा मोटिवेशन भी बना रहेगा। आप इसको अगर शेयर करते रहेंगे, लाइक वगैरह करते रहेंगे, तो मुझे लगेगा कि आपको फायदा हो रहा है। ये तो आप ये करते रहिएगा। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज के लिए कुछ ऐसा है कि आप मुझे ये बताइए कि पिछली क्लासेज में मैंने आपको एक वर्ड याद करवाया था, वो वर्ड था आपके पास में ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था। आप मुझे ये बताना कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, और एक वर्ड में और लिख देता हूं ये स्पॉटली। मुझे इन दोनों वर्ड का आप ये मीनिंग भी बताएंगे, और आप मुझे ये भी बताएंगे ये कि जी इनका मीनिंग ये है, इसका साइनो ये होगा, इसका साइनो ये होगा, क्योंकि मैंने आपको ये याद करवाए हैं दोस्तों। ये तो आप कमेंट करना कैसे कनेक्शन किया, ये भी करना। ध्यान रखना, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है तो इस सीरीज को लगातार आपको बने रहना चाहिए। मिलूंगा एक बार फिर आपसे मैं कल, तब तक बने रहिए अपने इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार के साथ। जय हिंद।